हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये मॉर्निंग का टाइम है, गुड मॉर्निंग। और दीदी के ही घर का ही है वीडियो चल रहा है, ये लास्ट वीडियो होगा गोरखपुर का। तो ये हुआ कि सब लोग आग जला के बैठते हैं, हीटर के पास तो हर कोई बैठता है। तो दीदी ने फिर आग जलाया, कहने लगी इतनी सारी लकड़ियां हैं मगर कोई आग के पास बैठना ही नहीं चाहता है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, चलते हैं आग के पास बैठते हैं। तो ये दीदी का ये घर है और नीचे हम लोग आए हैं, दीदी ने आग जलाया है और हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना, तब से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मेरे गले में प्रॉब्लम, फीवर, बहुत ज़्यादा मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो यही है। फिर दीदी के जो बेटे हैं छोटे वाले, वो प्लाटिंग का काम करते हैं, जैसे ज़मीन को ख़रीद लेना फिर उसको बेच देना, प्लाटिंग करना। तो दीदी के सॉरी यार, सॉरी। तो सड़क के उस पार जाना है हम लोगों को। तो ये हुआ कि चलें प्लाट देखने के लिए। तो सड़क के उस पार हम लोग जा रहे हैं प्लाट देखने दीदी का। अभी बहुत सारी ज़मीनें उनकी बाकी हैं जिसमें उन्होंने सरसों वगैरह बो रखा है, उसमें भी वो मकान बनवाएंगी। तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, हरियाली हरियाली सब था। तो चूँकि इनका हाईवे पे है घर, तो बहुत ज़्यादा सड़कें चलती रहती हैं, हमेशा गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, तो थोड़ा डर भी रहता है। तो हम लोग शॉर्टकट से जा रहे हैं। तो ये है उनका। ये जितनी भी ज़मीनें आप लोग देख रहे हो वो सब दीदी का ही है। तो सब तो बिक गया है मगर कुछ इन्होंने ज़मीनें अपने पास रख लिया है, उसमें जैसे घर और बनवाने के लिए, क्योंकि उनके 3 लड़के हैं। तो ये हुआ कि सबका बनेगा। तो देखिए हम लोग आ गए हैं और जो प्लाट ले लिए हैं वो अपना बनवा भी रहे हैं। और जो खाली, जो अभी नहीं बिका है, उसमें इन्होंने सरसों लगवा दिया है। तेल, सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल होता है जिससे बनता है, वो इन्होंने लगा दिया है। तो यही है। तो फिर मैंने कहा आप लोग को भी दिखाऊं कि कैसा लग रहा है जब आप खेत में आते हो, कितनी हरियाली रहती है, कितना अच्छा लगता है ना ये सब देख के। और चूँकि ये पहले गांव हुआ करता था, भाई खेत है तो जाहिर सी बात है गांव ही हुआ करता है। तो ये गांव हुआ करता था, अब तो ये मतलब शहर में, सिटी में आ गया है। ये सारी चीज़ें सिटी में आ गई है। तो खेत हो, तो ये सब प्लाटिंग हो गई है। तो अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए एक दीदी बता रही हैं कि ये भी वाला बिक गया, ये भी बिक गया। कुछ लोग घर बनवा लिए हैं, जैसे दूर दूर से लोग आके ज़मीन खरीद के अपना बनवा लिया इन्होंने। तो देखिए ये भी सब दीदी का ही ज़मीन है, प्लाटिंग हो गई है। जिसने प्लाट ले लिया है उसमें कुछ ना कुछ बोआ दिया है, जिसने नहीं बनवाया है, घर को नहीं बनवाया है, तो वो जो है अपना बनवा दिया है। अब बाकी लोग अपना बनवा भी लिए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्लाट खरीद के अपना छोड़ देते हैं अपना इन्वेस्टमेंट के लिए कि पड़ा रहेगा। तो हम लोग देखने आए थे। तो बहुत दीदी कह भी रही थी, बहुत दिन जब से गए थे, चलो प्लाट देख के आओ। मैं भी कह रही थी दीदी चलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खेत वगैरह बहुत अच्छा लगता है, हरियाली खूब रहे, गार्डन रहे, तो मुझे बहुत पसंद है ये सब। तो दीदी भाई को बता रही हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ से है, वहाँ से है। तो दीदी सब बता रही हैं। दीदी के 3 बेटे हैं, एक मीडिया में है, एक आर्मी में है और एक पॉलिटिक्स में है। उसको टिकट भी मिलने वाला है, टिकट मिलेगा। तो ये दीदी का जो घर बनने वाला है उसमें सरसों उन्होंने लगवा दिया है। ये भी एक है, इसी में घर बनेगा। वो बता रही थी कि मतलब
इसी में हम लोग घर बनवाएंगे। अब अगले साल बनेगा जो भी है। तो बता रही थी कि मतलब यहाँ पे गाड़ी खड़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक बनेगा, मेन रोड पे ही है। अब देखिए कितना पीला पीला सरसों लगा हुआ, कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने से ही अच्छा लग रहा है। और आसपास घर तो बन ही रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं कि गांव के खेत जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ये मेन रोड है, यहाँ से ही निकल के आना है। और इन्होंने बहुत पहले ही ये ज़मीन ले रखी थी, करीब 40-50 बीघा ज़मीन लेके और प्लाटिंग इन्होंने कर दिया था। तो फिर हम लोग घर वापस जा रहे हैं, गए थे दूसरे रास्ते, अब जा रहे हैं मेन रोड से। और इस यहीं से पता करीब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर पे दीदी का ससुराल भी है। जो गांव का ससुराल है वो यहीं से ही है, थोड़ी ही मतलब 10-15 किलोमीटर पे दीदी का ससुराल भी है। दीदी के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मतलब मेहनती हैं, अपना बहुत सारा चीज़ वो खुद ही करते हैं। एकदम ऐसे मेन रोड है, इधर मेन रोड का सॉरी इधर से, हाँ मेरा गला बहुत ख़राब हो गया है। तो अब हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे। अब हम लोग को जाना है उस पार। गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं, ट्रक चलते हैं, 4 व्हीलर चलते हैं। अब बहुत मतलब हाईवे है, तो हाईवे पे तो सारी गाड़ियाँ चलती हैं। ये सोनौली रोड है, यहाँ से नेपाल बहुत कम दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये है अतिथि ढाबा, दीदी के घर जस्ट बगल में। तो हम लोग मजाक भी कर रहे थे, दीदी कभी अगर आपको खाना बनाने का मन ना हो तो आप ढाबे पे आके खा सकती हैं। तो दीदी कह रही थी अरे नहीं, तो मुझे पसंद नहीं है ढाबे उबे का खाना। तो क्या तो ये है ढाबा, दीदी के जस्ट बगल में ही है। तेरे कर जावा। यहाँ से नेपाल बहुत कम दूरी पे है। देखो ऐसे चलते रहा करो। नेक्स्ट टाइम अगर मैं गई तो नेपाल जाऊंगी तो आप लोगों को लेके जाऊंगी, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है सबको नेपाल विजिट कराएंगे, दिखाएंगे कि नेपाल। दीदी लोग अक्सर जाया करती हैं, कुछ भी लेना होता है तो दीदी लोग के घर के पास में है तो नेपाल अपना चली जाती है, काठमांडू नेपाल। मैं तो नहीं गई हूँ, बाकी सब लोग जाते रहते हैं। मैं थोड़ा दूरी पे रहती हूँ तो मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि उनका घर ही वहीं पास में ही है। भैरहवा, नेपाल, बढ़नी सब उनके घर के आसपास ही है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। अपना गाड़ी उठाया चली गई बच्चों के साथ। मेरे लिए तो सोचना पड़ता है ना कि मैं जाऊँगी, मैं यहाँ से जाऊँगी तब मैं जाऊँगी। अब हम लोग जा रहे हैं घर। देख के आ गए, उनका खेत भी देख लिया, प्लाट भी देख लिया। और जब इन्होंने ज़मीन लिया था ना, बहुत काफ़ी टाइम पहले लिया था, तब यहाँ कुछ भी नहीं था। तब मैंने देखा था, जब प्लाट लिया था तब हम लोगों ने, जो ये घर बना है, प्लाट लिया था तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ भी नहीं था यहाँ पे, पूरा जंगल टाइप का था। सॉरी। ये है दीदी का बाहर से घर पूरा दिख रहा है, ये व्यू है उनका। तो ये ज़मीन जो है अब 6 लेन की सड़क निकल रही है, तो हो सकता है कि कुछ इनका घर टूटे भी। अब देखिए इंजीनियर वगैरह आए थे और दीदी बता रही थी कि नाप ओप के गए हैं, 6 लेन की सड़कें बनेंगी, तो हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा टूटे इनका घर या बाहर का पूरा पोर्शन चला जाए। तो दीदी बता रही थी। फिर हम लोग आ गए आग के पास, आग जल रहा था, बैठे हुए हैं। जब आप कहीं जाते हो तो खूब इंजॉय करते हो, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। दीदी के घर के पास मतलब जो दीदी का जहाँ घर है वहाँ पे कछुए आ जाते हैं। तो एक कछुआ आ गया है, ये देखिए ये बैठा हुआ है। तो दिख रहा है ना, बॉबी जो है इसको उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं। दीदी कहने लगी इसको झोले में भर के लेती जाओ अगर ले जाना है तो। हमने कहा नहीं, रेलवे वाले अगर चेक कर लिए कि कछुआ लेके जा रहे हैं तो जेल में भी डाल देंगे, क्योंकि कछुआ वगैरह लेके जाना और ये सब चीज़ें करना सही भी नहीं है। मैंने भी एक छोटा सा कछुआ पाला था,
छत पे रख दिया था, पता नहीं वो कहाँ चला गया, फिर मिला नहीं। तो ये है कछुआ, जो कि देखिए आप लोग भी, ये किस वैरायटी का है हम पता नहीं, ऐसा कछुआ तो मैंने नहीं देखा है। बड़े वाले तो देखे हैं, मगर जो समुंदर और नदी में मिलते हैं, ये पता नहीं कैसा है। तो बताती हैं कि हर साल मेरे वहाँ कछुए आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। हो सकता होगा कि हाँ खेत है, खेत वगैरह में रहते होंगे कछुए, तो आ जाते होंगे। और कितना ऊपर से कितना हार्ड है इसका। ये क्या खाते हैं, ये मिट्टी वगैरह खाते होंगे, मिट्टी खाते होंगे। ये वो जो क्या होते हैं कीड़े मकोड़े, मेरे 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 हिसाब से यही सब खाते होंगे, तभी तो जिंदा रहते हैं। मैंने जो कछुआ पाला था वो उनके लिए फूड अलग से खरीद के मैं लाती थी, वो मैं डालती थी। तो ये सब वो नहीं खाते हैं, वो तो छोटे कछुए थे, ये तो बड़ा है। तो बच्चे देख रहे थे, बच्चे देख देख के खुश हो रहे थे। जब से आई हूँ ना तब से तबीयत खराब है। तो मामी के पास अपने ले गया कछुआ, तो वो डर रही थी, कर रही थी अरे हटाओ हटाओ हटाओ, मुझे डर लगता है। तो सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। ये देखिए, ये प्रांजल है, प्रांजल भाग रहा है। इसको भी डर लग रहा है, तो उसको वहाँ पे रख दिया जाएगा। ये आग जल रहा है, उनकी बहू खाना बना रही है, अंदर खाना बना रही है। भाभी भी फरा वरा बना रही थी, तो भाभी बना के नीचे आ गई। अब हम लोग आ गए ऊपर, और आज ही मुझे निकलना भी है। आज 4 बजे भाई निकल जाएंगे, और अभी हमारी भी ट्रेन जो है, हम सफ़र ट्रेन है। और मैं आ गई स्टेशन पे, 10:30 बजे मैं आई हूँ स्टेशन पे। और आप कोहरा देखिए ज़रा, किस कदर कोहरा है कि दिख ही नहीं रहा है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, लाइक किया करिए, अपने जानने वालों में शेयर किया करिए, तभी मेरा मन होगा आगे वीडियो बनाने का। और इतनी ठंड थी, मैंने इतने स्वेटर पहन रखे थे, शॉल ओढ़ रखे थे। ये आनंद नगर जंक्शन है ये। और हम सफ़र करके एक, यहाँ पे ज़्यादा ट्रेनें नहीं चलती हैं, पहले तो चलती ही नहीं थी, मगर अब जाने लगी है, जैसे दिल्ली लखनऊ हर जगह जाने लगी है। तो हम सफ़र करके ट्रेन थी, तो उसी से हम लोगों को जाना था। तो टिकट उसी का ही मिला था, और बाकी किसी का मिला ही नहीं था। कोविड की वजह से लग रहा था कि बहुत मतलब भीड़ नहीं होगी, मगर ऐसा नहीं था, भीड़ था, बिल्कुल भीड़ था। तो देखिए ट्रेन आ गई है आप लोग के सामने। अब मैं जा रही हूँ, अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा।